हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए अगला टॉपिक लेके आया हूँ मेज़रमेंट। मेज़रमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इन यूनिट्स को चेंज करने में। मेज़रमेंट हालांकि छोटे क्लासेस के लिए रहता है, फोर्थ में, फिफ्थ में, थर्ड में मेजरिंग यूनिट्स आती हैं जिसमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है कि किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है, हेक्टोमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को डेकामीटर में करना है। तो इनको कैसे कन्वर्ट करें और कितनी यूनिट इसके इक्विवेलेंट रखी जाए, इसमें लर्न करने में भी बहुत लंबा मेथड रहता है। और मेन चीज़ ये रहती है, जो चार्ट बना हुआ है इस चार्ट को लर्न करने में बहुत दिक्कत आती है। बीच की कोई यूनिट मिस हो जाती है तो बच्चों इसको पूरी तरह से लर्न नहीं कर पाते हैं। तो आप इस यूनिट को कैसे इसी सीक्वेंस में लर्न कर सकते हैं, इसका एक इजी मेथड मैं आपको बताऊंगा। मैंने पिछले वीडियो में टेबल के लिए आपको ट्रिक बताई थी, टेबल राइट करने के लिए। अब इस वीडियो में आपको मेजरमेंट के बारे में आपको बताते हैं। आपको ये यूनिट्स लर्न करने के लिए एक आसान तरीका बताते हैं, एक शॉर्टकट होता है जिसकी हेल्प से आप इसको आसानी से लर्न करके आप सारी जितने भी इसकी यूनिट्स होती हैं, मीटर हो गया, ग्राम हो गया, लीटर हो गया, आप उन सारी यूनिट्स को बना सकते हैं। उसका टेबल उसी की हेल्प से बन सकता है। बिकॉज ये जो स्टार्टिंग का आप कैपिटल लेटर देख रहे होंगे, के, एच, डी, ए, बीच में तो स्टैंडर्ड यूनिट आती है, ये चेंज होती रहती है। ग्राम के लिए यहाँ पे जी आ जाएगा, लीटर के लिए यहाँ पे एल आ जाता है, ये डेसीग्राम के लिए डी, सेंटीमीटर जैसे यहाँ पे है तो सेंटी के लिए सी, मिली के लिए एम का यूज़ होता है। आप अगर इन सीक्वेंस को लर्न कर लेंगे तो आप कोई भी चार्ट, इसमें ग्राम का हो या लीटर का हो, मीटर का हो, आप आसानी से उसको बना सकते हैं। तो इसके लिए जो शॉर्टकट मैंने बताने जा रहा हूँ, जैसे आपको किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, देन डेकामीटर, क्योंकि ये सीक्वेंस यही रहेगा, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, देन मिलीमीटर। अब इसको इसी सीक्वेंस में लर्न करने के लिए आपको शॉर्टकट बताते हैं। जैसे आप एक सेंटेंस लर्न कर लीजिए कि यहाँ पे देखिए पहला लेटर कैपिटल के है, तो के लिए यहाँ पे क्या आएगा, जैसे आप के को एज ए कल्लू रख लीजिए। बच्चे इसको आसानी से खेल खेल में लर्न कर सकते हैं। कल्लू, हलवाई। देन डी ए के लिए दूध, एम के लिए मलाई, डी के लिए देने, सी के लिए चला और एम के लिए मुझे। अब ये जो ट्रिक है, आप कितनी आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। जब ये एक बार ये आपको सेंटेंस लर्न हो जाएगा तो आप कभी भी एग्जाम में इसको राइट करने में कंफ्यूज नहीं होंगे। कल्लू, हलवाई, दूध, मलाई, देने चला मुझे। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, आप सोच रहे होंगे। अब इसके जो फर्स्ट लेटर हैं वो हमको लेने हैं। कल्लू जैसे यहाँ पे के, हलवाई का एच आ जाएगा जो कि एच आ रहा है, दूध मलाई के लिए डी ए, और फिर मीटर के लिए एम, डेसीमीटर के लिए डी, इसका फर्स्ट लेटर आ जाएगा, सेंटीमीटर के लिए चला, चला का सी, और मिलीमीटर के लिए मुझे। अब इनके सारे ये स्टार्टिंग के लेटर। तो जब ये एक बार सेंटेंस हमको लर्न हो जाएगा इसी सीक्वेंस में, कल्लू, हलवाई, दूध, मलाई, देने चला मुझे, तो उसका जो पहला पहला लेटर है आप उसको ले लीजिए, के, एच, इसमें डी ए आप अपनी तरफ से राइट कर लीजिए, देन एम, देन डी, देन सी, देन एम। अब आपको मान लीजिए ग्राम का बनाना है तो आप इसमें ग्राम जोड़ सकते हैं, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, यहाँ पे आपका जी स्टैंडर्ड यूनिट है, देन डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अब इसी को आपको लीटर में बनाना है तो लीटर के लिए क्या करेंगे, के एल, एच एल, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, देन लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, देन मिलीलीटर। अब ये सारे इसके जितने भी इसमें आपकी यूनिट्स हैं उनके सारी ये चार्ट आपका रेडी है। तो आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। एक बार ये सेंटेंस लर्न हो गया तो आप कोई भी यूनिट को चेंज करना है, जब एक बार ये चार्ट आप राइट कर लेंगे कॉपी पर, तो कॉपी पे राइट करने के बाद आप इसको इजीली किसी भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए क्या, ये आपकी बिगर यूनिट होती हैं स्टार्टिंग की, ये आपकी स्टैंडर्ड यूनिट्स कहलाती हैं, और जो लास्ट की 3 हैं ये आपकी स्मॉलर यूनिट कहलाती हैं। तो जब आप बिगर यूनिट से स्मॉलर में करते हैं तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना रहता है। लाइक 1 किलो, आपको ये फाइंड करना है कि 1 kg में कितने डेकाग्राम होते हैं। तो आप इस चार्ट की हेल्प से कैसे करेंगे, ये आपका किलोग्राम है, ये आपका डेकाग्राम है। तो आपके किलोग्राम इसके प्लेस पे 1 राइट कर लीजिए। देन उसके बाद किलोग्राम के बाद जितनी डेकाग्राम तक यूनिट हैं, 1 हेक्टोग्राम और 1 यहाँ पे दूसरी यूनिट आ रही है डेकाग्राम, तो 2 यूनिट इसके बीच में आ रही है, तो आप इसके लिए 2 0 इसमें लगा दीजिए, यानी 1 kg इज इक्वल टू 100 डेकाग्राम के इक्वल हो जाएगा। अभी आपको 1 kg में
सेंटीग्राम फाइंड करना है कि 1 kg इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीग्राम्स। तो आप क्या करेंगे, केजी के लिए 1 राइट कर लिया, देन उसके बाद जितनी भी यूनिट्स आती हैं आपको उतने जीरो यहाँ पे पुट करने हैं, 1 2 3 4 5, तो आप 5 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। इट मीन्स 1 kg इक्वल टू 1 लाख सेंटीग्राम। इतना ईजी मेथड है आपका। एक बार चार्ट रेडी हो गया तो आप उसकी हेल्प से आसानी से राइट कर सकते हैं। 1 किलोमीटर में आपको मीटर फाइंड करना है, किलोमीटर से मीटर में आपको फाइंड करना है। तो जैसे इसमें चेंज किया था वैसे ही सेम यहाँ पे किलोमीटर के लिए 1 1 2 3 यूनिट है, तो इसके प्लेस पे 3 जीरो आ जाएंगे। अब लाइक स्मॉलर से बिगर में करना है, आपको स्मॉलर यूनिट से बिगर में कन्वर्ट करना है। 1 मिलीग्राम इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम। तो ये जब स्मॉलर से बिगर में करते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो 1 अपॉन यहाँ पे 1 2 3 यूनिट्स हैं, तो 1 2 3 3 जीरो यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, यानी 1 mg इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 ग्राम। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 1 डेकाग्राम में किलोग्राम फाइंड करना है तो आप इसी का रेसिप्रोकल राइट कर सकते हैं। 1 ये 100 इधर आ जाएगा, 1 अपॉन 100। आप इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे पहले राइट करके फिर रेसिप्रोकल कर लो, या आप इजीली आप इससे भी टेबल की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे लीटर में आपको फाइंड करना है कि 1 सेंटीलीटर इक्वल टू हाउ मेनी डेकालीटर। छोटे क्लासेस में 3rd में 4th में फिल इन द ब्लैंक्स आता है, बाकी 4th क्लास में आपको कन्वर्जन के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आपको इससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है। देन सेंटीलीटर से डेकाग्राम डेकालीटर 1 2 3 यूनिट्स हैं, तो यहाँ पे 1 अपॉन 1000। जितने भी स्मॉलर से बिगर में जाएंगे तो आपको अपॉन में राइट करना है, बिगर से स्मॉलर में जाते हैं तो आपको एज इट इज़ नंबर्स राइट कर देना है। जितने भी डिजिट आपके बीच में जहाँ पे आएंगे यूनिट्स आएंगे उतने जीरो उसमें आप लगा देंगे, आपका यूनिट तैयार हो जाएगी। कोई भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं आप आसानी से इसके हेल्प से। इसमें बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है मेजरमेंट में, तो ये चार्ट आपको लर्न करना कंपलसरी रहता है कि जब तक आपको ये चार्ट नहीं लर्न होता है, क्योंकि ये बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जो ये ईजिली लर्न नहीं हो पाते हैं कि 1 kg में कितने डेकाग्राम है, मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो ये चीज़ लर्न करनी आसान नहीं होती। तो आप इस ट्रिक की हेल्प से आसानी से चार्ट ये बना लेंगे। तो ट्रिक में एक अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कल्लू हलवाई दूध मलाई देने चला मुझे। आप इसका फर्स्ट लेटर राइट कर लेंगे, उसकी हेल्प से आप ग्राम का राइट करना, ग्राम बस यहाँ पे जो m आता है मलाई के लिए वो आपका ग्राम में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ग्राम का लिखना तो वहाँ पे g लिख लीजिए, लीटर का राइट करना तो वहाँ पे l राइट कर लीजिए। बाकी आप कोई भी चार्ट इसकी हेल्प से आप इजीली बना सकते हैं। थैंक यू। ऐसे ही ट्रिक्स जानने के लिए मेरे चैनल्स को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आगे आपको RS अग्रवाल के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी फिलहाल तो ट्रिक्स के बारे में बताया जा रहा है, अब आगे सॉल्विंग जो आएगी RS अग्रवाल की 6, 7, 8, 9 के वीडियोज़ भी जल्दी आपको देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू।